नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरसों की नई आवक शुरू होने से मंडियों में हलचल बढ़ी है। किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं और भाव फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उत्पादन अच्छा रहा तो आगे कीमतों में थोड़ी गिरावट भी संभव है, जिससे तेल मिलों को राहत मिलेगी। राजस्थान में आज से 9 से 14 साल की बेटियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव वाला HPV टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सरकार चाहती है कि गांव शहर की बच्चियां समय पर टीका लें ताकि आगे चलकर बड़ी बीमारी से सुरक्षित रह सकें और परिवार भी जागरूक बने। राज्य में जल जीवन मिशन की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने जिला कलेक्टरों को तय समय सीमा दी है। लक्ष्य है कि हर घर नल से पानी पहुंचे और गर्मी में लोगों को टैंकर पर निर्भर न रहना पड़े। अफसरों से कहा गया है कि अधूरे काम जल्द पूरे करें और रोजाना प्रगति रिपोर्ट दें। डेयरी सेक्टर मजबूत करने के लिए NDDB ने योजना बनाई है कि अगले 5 साल में राजस्थान के 8000 गांवों को सहकारी दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए। इससे किसानों को दूध का सही दाम मिलेगा, गांव में रोजगार बढ़ेगा और महिलाओं की आय में भी स्थिरता आएगी। सरकार ने राजस्थान के लिए कई नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें नई लाइनें और स्टेशन सुधार शामिल हैं। माना जा रहा है कि इससे छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को सहारा मिलेगा और यात्रियों का सफर आसान होगा। स्थानीय लोग इसे विकास की बड़ी जरूरत मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए 16,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें सड़क, रेल, बिजली और पर्यटन से जुड़े काम शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उद्योग आएंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए जयपुर, जोधपुर और अजमेर नागौर मार्ग चौड़े करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे लंबी दूरी के सफर का समय घटेगा और ट्रक चालकों को भी सुविधा होगी। व्यापारियों को उम्मीद है कि माल ढुलाई तेज होने से लागत घटेगी और बाजार तक सामान जल्दी पहुंचेगा। रेलवे आधुनिकीकरण के तहत कई स्टेशनों के पुनर्विकास और नई लाइनें शुरू होने की घोषणा हुई है। यात्रियों को बेहतर प्लेटफॉर्म, साफ सफाई और आधुनिक सुविधाएं देने का वादा किया गया। स्थानीय कारोबारियों का मानना है कि अच्छे स्टेशन बनने से पर्यटन बढ़ेगा और शहरों की पहचान भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री की रैली के कारण अजमेर में भारी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। हजारों पुलिसकर्मी तैनात हुए और कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। लोगों को सलाह दी गई कि समय से पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचें और ट्रैफिक डायवर्जन का ध्यान रखें ताकि भीड़ में परेशानी न हो। पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है। नई सरकारी नौकरियां पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं का भरोसा बढ़ेगा और परिवारों में आर्थिक स्थिरता आएगी। कई जिलों में कार्यक्रमों में अभिभावक भी खुशी से शामिल हुए। प्रदेश में कुछ शहरों और कस्बों के नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए कि ऐतिहासिक पहचान के आधार पर नाम बदले जा सकते हैं। सरकार इसे सांस्कृतिक सम्मान बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अनावश्यक मुद्दा कहकर प्रशासनिक कामों पर ध्यान देने की मांग कर रहा है। राजस्थान विधानसभा में इस बार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बड़ा बजट पारित हुआ। सरकार का दावा है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी पर खास खर्च होगा। आम लोगों को उम्मीद है कि योजनाएं जमीन पर दिखेंगी, क्योंकि बजट बड़ा है और घोषणाएं भी काफी व्यापक हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल और सरकार दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट जानना चाहता है कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई या नहीं। मामले पर कानूनी बहस होगी, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता और नियुक्ति प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर में निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक कर रही है। नेताओं का फोकस स्थानीय मुद्दों पर रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है। पार्टी चाहती है कि नगर निकायों में मजबूत प्रदर्शन कर संगठन को फिर से जमीन पर सक्रिय दिखाया जाए। सूत्रों के मुताबिक मार्च की शुरुआत में कई जिलों में कलेक्टर और ASP स्तर पर तबादले हो सकते हैं। सरकार प्रशासनिक संतुलन और प्रदर्शन सुधारने के लिए यह कदम उठाती है। अफसरों में हलचल बढ़ी है, जबकि स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नए अधिकारी कामकाज तेज करेंगे। पोखरण में आयोजित वायु शक्ति अभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना की ताकत देखी। आधुनिक लड़ाकू विमान और हथियारों का प्रदर्शन हुआ। सेना का संदेश साफ था कि देश की सुरक्षा क्षमता मजबूत है और सीमाओं की रक्षा के लिए तकनीक और प्रशिक्षण दोनों लगातार उन्नत किए जा रहे हैं।
हैं। भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा नाम से अभ्यास कर अपनी मारक क्षमता परख ली। अलग अलग हथियारों से लक्ष्य भेद कर सेना ने दिखाया कि युद्ध जैसी स्थिति में प्रतिक्रिया कितनी तेज हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ इसे रणनीतिक तैयारी का अहम हिस्सा मान रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में DRDO ने कम दूरी वाली VSHORADS मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे सेना को हवाई खतरों से निपटने में मदद मिलेगी और देश की स्वदेशी रक्षा तकनीक पर भरोसा और मजबूत होगा। उदयपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जिला रोजगार उत्सव आयोजित हुआ, जहां युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि शहर को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाना लक्ष्य है। स्थानीय युवाओं को उम्मीद है कि इससे निजी कंपनियां भी यहां निवेश करने आएंगी। रखरखाव कार्य के कारण उदयपुर और जोधपुर के कुछ इलाकों में आज कुछ घंटों की बिजली कटौती की घोषणा हुई। बिजली विभाग ने पहले ही सूचना जारी कर दी थी ताकि लोग जरूरी काम पहले कर लें। विभाग का कहना है कि सुधार कार्य पूरा होने के बाद सप्लाई ज्यादा स्थिर रहेगी। बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क लगाने के लिए निजी कंपनियों से समझौते हुए हैं। सरकार चाहती है कि राजस्थान सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र बने। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों को सस्ती ऊर्जा मिलेगी और प्रदेश हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेगा। पूरे राजस्थान के स्कूल कॉलेजों में प्रदर्शनी और प्रयोग कार्यक्रम हुए। बच्चों ने मॉडल बनाए और वैज्ञानिक खोजों के बारे में सीखा। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से जिज्ञासा बढ़ती है और ग्रामीण इलाकों के छात्र भी विज्ञान को करियर विकल्प के रूप में देखने लगते हैं। गोल्फ टूर्नामेंट में राजस्थान रिगल्स टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में ऊपर बनी हुई है। खेल प्रेमियों में उत्साह है कि राज्य की टीम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छे खेल ढांचे से भविष्य में और प्रतिभाएं निकल सकती हैं। ग्रामीण ओलंपिक के अगले चरण के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया, आयोजन और प्रशिक्षण को व्यवस्थित करने पर जोर है। सरकार चाहती है कि गांव-गांव से खेल प्रतिभाएं सामने आएं और उन्हें आगे राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का मौका मिले। बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग चाहता है कि नकल पर पूरी तरह रोक लगे और मेहनत करने वाले छात्रों का हक सुरक्षित रहे। अभिभावकों को भरोसा है कि इससे परीक्षा प्रणाली ज्यादा पारदर्शी बनेगी। राजस्थान में आज सोने के भाव थोड़े नीचे आए, जबकि चांदी लगभग स्थिर रही। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी सीजन नजदीक होने से मांग बनी हुई है। लोग कीमत गिरने पर खरीदारी की सोच रहे हैं, जबकि व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च में बाजार फिर तेजी पकड़ सकता है। फरवरी का आखिरी समय होने से जैसलमेर और पुष्कर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। होटल, टैक्सी और बाजारों में रौनक दिख रही है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि होली तक यह भीड़ बनी रही तो सीजन आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित होगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार राजस्थान में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि पानी ज्यादा पिएं और दोपहर में धूप से बचें। अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ी तो मार्च में ही लू जैसे हालात बनने की संभावना बताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी राजस्थान में मार्च की शुरुआत से लू चल सकती है। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा है। लोगों को अभी से सावधानी बरतने, छाया में रहने और बुजुर्गों, बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के कारण अजमेर जयपुर मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों की जानकारी पहले ही दे दी थी। लोगों से कहा गया कि यात्रा से पहले रूट चेक कर लें ताकि जाम में फंसने से बच सकें और कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था बनी रहे। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत नई हेल्पलाइन जारी की है। लोगों से कहा गया कि ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल या लिंक मिलने पर तुरंत सूचना दें। पुलिस चाहती है कि समय पर शिकायत मिले तो अपराधियों तक जल्दी पहुंचा जा सके। जोधपुर में लोक कला महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होगा। आयोजकों का कहना है कि इससे स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और पर्यटक भी संस्कृति को करीब से देख सकेंगे। ऐसे आयोजन शहर की पहचान और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करते हैं। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नए ट्रैकिंग रूट्स खोलने की मंजूरी मिली है। वन विभाग चाहता है कि पर्यटन बढ़े लेकिन पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। गाइडों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि जानवरों और जंगल की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
हो। गांव ग्वाला योजना के तहत सरकार पशुपालकों और चरवाहों को नियमित आय देने की तैयारी कर रही है। योजना में चयनित लोगों को हर महीने करीब 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा, जिससे ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और पशुपालन को मजबूती मिलेगी। सरकार इसे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला कदम मान रही है। कोटा में GAIL इंडिया ने गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट बांटी। इस पहल का उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य सुधारना और कुपोषण कम करना है। स्थानीय प्रशासन ने इसे समाज सेवा और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का अच्छा उदाहरण बताया, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है और स्वास्थ्य जागरूकता भी बढ़ रही है। राजस्थान सरकार ने पंचायत और नगरीय चुनावों में 2 बच्चे की बाध्यता खत्म कर दी है। अब अधिक संतान वाले लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक फायदा लेने का कदम बता रहा है। फैसला ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। रेलवे ने नया ERCT सिस्टम शुरू किया है, जिससे यात्रियों को मुआवजा क्लेम करने में आसानी होगी। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और प्रक्रिया पहले से तेज होगी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। होली मेलों और राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच बसें बंद रहने से बस स्टैंड सूने दिखे। सरकार और ऑपरेटरों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। बस हड़ताल का असर खाटू श्यामजी मेले और यात्रियों पर साफ दिख रहा है। लोग निजी वाहनों और ट्रेनों पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ अधिक होने से परेशानी बनी हुई है। व्यापारी भी कह रहे हैं कि हड़ताल से कारोबार प्रभावित हो रहा है। विधानसभा में मंत्री मदन दिलावर के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ और कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। विपक्ष ने बयान पर आपत्ति जताई, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सदन में माहौल तनावपूर्ण रहा और बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप से कार्यवाही फिर शुरू हो सकी। राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर भी तीखी बहस हुई। विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे उठाए, जबकि सरकार ने सुधारों का दावा किया। लगातार शोर शराबे के कारण सदन का काम प्रभावित रहा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। मोहन यादव ने कहा कि राम से जुड़े स्थलों के विकास से दोनों राज्यों को फायदा होगा। इससे पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने की भी संभावना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यास माना जा रहा है। बहरोड में आयकर विभाग ने एक बड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। जांच में दस्तावेजों और लेन देन की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स चोरी से जुड़े सुराग मिलने पर आगे कार्रवाई होगी। स्थानीय व्यापारियों में इस कार्रवाई के बाद हलचल देखी जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान सवाल जवाब और दस्तावेजों को लेकर माहौल गर्म रहने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने पर जोर दे रहा है, जिससे राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है और ठंड के बाद अब गर्मी का असर दिखने लगा है। कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री पार कर गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भीलवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं और धार्मिक आयोजनों को लेकर कई घोषणाएं की। उन्होंने क्षेत्रीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी तो रोजगार और सुविधाओं में सुधार आएगा, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जयपुर मंडी में खाद्य तेलों के दाम गिरने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। व्यापारी कह रहे हैं कि आयात बढ़ने और मांग कम होने से कीमतें नीचे आईं। यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में घरेलू खर्च पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति देने का फैसला सरकार ने मंजूर कर दिया है। लंबे समय से यह नियम कई लोगों के लिए बाधा बन रहा था। अब सरकार कह रही है कि इससे लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी और ज्यादा लोग स्थानीय राजनीति में आने के लिए उत्साहित होंगे।
राजस्थान कैबिनेट ने 3 दशक पुराना 2 बच्चे नियम हटाकर स्थानीय चुनावों में बड़ी राहत दी है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ से जोड़ रहा है। सरकार का कहना है कि अब पंचायत स्तर पर अनुभवी लोग चुनाव लड़ सकेंगे और स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा। सरकार की नई चुनाव नीति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फैसला कुछ संगठनों जैसे आरएसएस को खुश करने के लिए लिया गया। वहीं सरकार का दावा है कि यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करेगा और ग्रामीण नेतृत्व में विविधता लाएगा। राजस्थान में निजी बसों पर सख्ती करते हुए परिवहन विभाग ने हजारों चालान काटे और सैकड़ों लाइसेंस निलंबित कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अभियान जारी रहेगा ताकि सड़क परिवहन सुरक्षित और अनुशासित बन सके। बजट में मांगे न माने जाने से नाराज कर्मचारियों और संगठनों ने प्रशासन को झांपन सौंपा। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वेतन और सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। सरकार ने बातचीत का भरोसा दिया है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में समाधान निकल सकता है। पोखरण में वायुसेना के वायु शक्ति 2026 अभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। आधुनिक हथियारों और सटीक निशानेबाजी ने दर्शकों को प्रभावित किया। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की सैन्य तैयारी का बड़ा संकेत मान रहे हैं। राज्य के सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाने के आदेश पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसे विचारधारा थोपने जैसा बता रहा है, जबकि सरकार इसे इतिहास सम्मान से जोड़ रही है। शिक्षाविदों का कहना है कि इतिहास पढ़ाना जरूरी है, मगर संतुलित दृष्टिकोण भी उतना ही आवश्यक है। पुष्कर दौरे पर वसुंधरा राजे ने धार्मिक संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पर्यटन स्थलों पर ड्रेस कोड और मर्यादा बनाए रखने की बात कही। उनका मानना है कि धार्मिक शहरों में संस्कृति और पर्यटन दोनों का संतुलन जरूरी है। राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। शाही महल, रेगिस्तानी लोकेशन और परंपरागत मेहमान नवाजी ने इसे अमीर शादियों का पसंदीदा राज्य बना दिया है। पर्यटन विभाग मानता है कि इससे स्थानीय रोजगार, होटल कारोबार और सांस्कृतिक पहचान को बड़ा फायदा मिल रहा है। जयपुर में हड़ताल के कारण यात्री परेशान हो गए और बस सेवाएं प्रभावित रहीं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और बातचीत शुरू करने की बात कही है। अधिकारी चाहते हैं कि जल्द समझौता हो ताकि आम लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े और शहर का परिवहन सामान्य हो सके। जयपुर के पास गांधी सर्किल इलाके में चलती टैक्सी में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल टीम ने आग बुझाई। जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने तकनीकी रिपोर्ट आने तक अंतिम कारण बताने से इनकार किया है। जयपुर में अजीब नामों से मशहूर 2 कचौरी दुकानों की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। लोगों को अनोखे नाम और स्वाद दोनों पसंद आ रहे हैं। स्थानीय व्यापारी मानते हैं कि अनोखा मार्केटिंग तरीका भी छोटे कारोबार को पहचान दिला सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शहरों में कबूतरों की बढ़ती संख्या से एलर्जी और फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग छतों पर दाना डालते समय सावधानी रखें और सफाई बनाए रखें ताकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो। बेनाड रेलवे स्टेशन से बोयथावाला तक बने नए 4 लेन अंडरपास का उद्घाटन होने से यातायात आसान हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जाम लगता था, अब समय बचेगा। अधिकारी इसे क्षेत्र के विकास और औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिए अहम कदम बता रहे हैं।